ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में पता है? कितनों को पता है? आई एम डूइंग सर। हाँ, आप वही कर रहे हो? बेसिकली मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, मैं अपनी जॉब कर रहा था। देन उसके बाद मेरे को ईबे में मैंने पहले किया था। देन उसके बाद फिर अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में पढ़ा लिखा, तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा, किसी से कोई कोर्स परचेज नहीं करा, कुछ नहीं करा। फिर इसमें 2 तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एक गूगल, एक फेसबुक। मैसेंजर बड़ा सक्सेसफुल है मेरे ख्याल फेसबुक का, है ना? या तो मैंने मैसेंजर और गूगल दोनों को कर लिया। फिर उसके बाद मतलब मैंने खुद का स्टोर बनाया और मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं 20 आवर्स डेली काम करता हूँ। देन मैंने मतलब मेरी एसईओ में जब मैंने स्टार्ट किया था तो 7th पोजीशन पे था, मैं 7th पेज पे था। जिस दिन मैं लास्ट सेशन में आया था तो तब मेरा फर्स्ट पेज पे 2nd रैंक पे आ गया था। अरे वाह, एसईओ के थ्रू? या बढ़िया बात। मैं घर बैठे करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली पूरा का पूरा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। तो वो तो शॉपिफाई का भी है वैसे ड्रॉप शिपिंग। मैं शॉपिफाई से ही कर रहा हूँ सर। ओवरलो से अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाया, वो अपने शॉपिफाई में डाल दिया, उस पर गूगल पे ऐड चला दिया जिस पे कीवर्ड ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं। राइट। जैसे अभी वहाँ पे ट्रैवल का चल रहा है और स्विमिंग पूल वगैरह के चल रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट अपनी साइट पे डाल दिए अली एक्सप्रेस के थ्रू। तो सच बताना कितना आपकी हो रही है, सेल वेल हो रही है कुछ अभी? यस सर, मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया था और मेरे को गूगल एड से मतलब 3 सेल तो तुरंत आ गए थे, जिसे बोलते हैं तुरंत एकदम। तो अभी मतलब मेरे ये है कि 100 सेल क्रॉस कर दिया मैंने। 100 सेल क्रॉस कर दिया आपने? कितने टाइम में? 28 मई को चलाया था मैंने अपना गूगल एड। तो अभी हार्डली 1.5 महीना हुआ है। या अरे वाह यार, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ड्रॉप शिपिंग में सब कुछ जो है वो लोग करते हैं। आपको ना प्रोडक्ट को स्टोर करना है ना डिलीवर। और सबसे अच्छी बात, मैं इंडिया में नहीं कर रहा, ये यूएस में कर रहा हूँ। अच्छा, यूएस में कर रहे हो आप, यहीं बैठे बैठे? हाँ, जैसे मेरे साइट है तो उसमें मैंने प्रोडक्ट की जो रेंज रखी हुई है $20 से $30 की एक्सप्रोक्स रखी हुई है, और वहाँ पे तो लोग $20 तो अपनी पार्किंग में दे देते हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए वहाँ पे मार्जिन है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम जी। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक जनरल वेबसाइट बनाई है जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं। इसको और इंटरेस्टिंग बनाना है तो ड्रॉप शिपिंग में जो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, मतलब महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रही है, वो क्या करती है, एक नीश को पकड़ लेती है। मतलब मानो बेबीज की कोई वेबसाइट बनाती है। अब आप बैठे हो इंडिया में, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो मान लो यूएस को। नाम हो गया, डोमेन नेम इंटरेस्टिंग सा, उसमें डोमेन नेम बहुत मैटर करता है, वो बढ़िया होना चाहिए। तो उसी से क्लियर हो गया कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी नीश को हम पकड़ सकते हैं? नीश मतलब होता है एक छोटी सी सेगमेंट को पकड़ सकते हैं। स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ये बड़ी मार्केट है या नहीं है? यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है। तो लोग वहां पे सर्च कर रहे होंगे हाउ टू लूज वेट क्विकली, फैट लॉस प्रोडक्ट्स। हाँ, पोस्चर क्रिएटर आता है। हाँ, आई नो, एक पोस्चर क्रिएटर आता है जिसमें अगर आप उसको पहन लेते हो तो आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा हाई डिमांड है वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, और इन्होंने बता दिया सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, तो सारे वही करो। आई नो, गूगल ट्रेंड से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एक वेबसाइट बनाओ स्लिमिंग से रिलेटेड, मतलब जैसे ही कोई बंदा कुछ सर्च करता है, अगर आपकी वेबसाइट का नाम है जनरल, फॉर एग्जाम्पल xyz.com, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो उस पर नहीं आएगा, आएंगे भी तो बहुत कम लोग आएंगे। बट इफ समबडी इज सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू वेट लॉस, फैट लॉस, स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी सर्च कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपका नाम है वेबसाइट का, तो कितने चांसेस है आपकी वेबसाइट पे आने के? तो आपकी वेबसाइट का नाम ही हो गया फॉर एग्जाम्पल स्लिम क्विकली, या फिर क्विक स्लिम, कैसा है नाम, सही लग रहा है सुनने, है ना? quickslim.com, क्योंकि सबको पतला भी होना है लेकिन जल्दी होना है। तो जैसे ही कोई यूएस में या कहीं भी किसी कंट्री में कुछ भी ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इस वेबसाइट की ऐड आ रही है। ऐड आएगी, वहाँ पर वो लोग उसको वेबसाइट को ब्राउज करेंगे। उस वेबसाइट में आप सिर्फ क्लिक कर करके हजारों प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे। आप चाहे गाँव में हो चाहे शहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई बंदा वहाँ पे जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को देखेगा, उसमें से कोई खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम है उस कंपनी का जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है। तो उस प्रोडक्ट को स्टोर करना, उसको डिलीवर करना, कुरियर करना, अगर वहां से रिटर्न आ रहा है तो वापस से रिटर्न लेना, ये सारा काम उस ड्रॉप शिपिंग कंपनी का है। आपका काम क्या है? सिर्फ मार्केटिंग का। मतलब ना प्रोडक्ट बना रहे हो, ना पैकेजिंग कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, ना उसको डिलीवर कर रहे हो,
दिमाग लगा रहे हो। हाँ बताओ ना। जैसे रिटर्न रेट की आपने बात कही कि रिटर्न कोई कस्टमर दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि भाई तू रख ले। $2-3 का प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस पे, आपका क्या लॉस हो रहा है, कस्टमर तो बन रहा है। अरे गुड आइडिया यार, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ये बात इनकी समझ आई, इन्होंने क्या बोला है? रिटर्न रेट मतलब मान लो $2-3 की आपको कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, क्योंकि उसमें 60% का मार्जिन है। अगर $5 का आप बेच रहे हो तो 60% $5 पे कितना हुआ? $3 हो गया। ये तो आपका मार्जिन है। कॉस्ट कितनी हुई? $2। तो अगर $2 का प्रोडक्ट है, अगर उसको आपने एक्चुअल में उसने बंदे ने रिटर्न किया और आप रिटर्न उठाओगे तो उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी सर। इसमें $2 से ज्यादा तो शिपिंग कॉस्ट लग जाएगी, $5-10। हाँ जी, दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट पेज का ट्रस्ट कैसा है, जो आपने वेबसाइट बनाई है उस पर आपका कैसे ट्रस्ट बैजेस लगे हुए नहीं लगे हुए हैं, आपके जो फेसबुक का ऐड है, इंस्टाग्राम का है, वो लगे नहीं लगे हैं, सब कुछ मतलब उसका लोगो वगैरह जो भी है, उसका जो टाइटल है, उसकी जो फोटोग्राफी है, और उसमें 30 डे मनी बैक गारंटी देनी पड़ती है। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और दूसरी बात आपकी ऑप्टिमाइजेशन की, आप ऐड कैसे चला रहे हो, कैसे उसको स्केलेबल कर रहे हो। बिल्कुल, इन्होंने दोनों बातें बिल्कुल बैंग ऑन बोली हैं। देखो, दो चीज़ों का खेल है इसमें सारा का सारा। एक है मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग वहां तक आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। नंबर 1 मार्केटिंग। नंबर 2 ट्रस्ट। कोई भी आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट क्यों करेगा? अमेजॉन को वहां पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी कंट्री में, सब ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वहां से परचेजिंग होती है। ऐसी कोई XYZ वेबसाइट है, उसको कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? उसको डर नहीं लगेगा कि कहीं मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो ट्रस्ट को आप कैसे बिल्डअप करते हो, सारा खेल उसका है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप स्लिमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना रहे हो। स्लिमिंग से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स होंगे? बहुत, मतलब कितने? अरे लाखों हैं। दिमाग क्यों बंद करते हो? स्लिमिंग इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है क्या? तो उसमें से लाखों में से हजारों प्रोडक्ट आपने अपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इसमें एक वेबसाइट बना ली जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या इससे रिलेटेड स्लिमिंग, वेट लॉस, ये वो, इस तरह की जो मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, कोई एसोसिएशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो? बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं। एक तो होती है जो टॉप की होती हैं, उसमें तो आपको एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी। बट बहुत सारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल है, US की है, UK की है। उन एसोसिएशंस को आप कुछ नॉमिनल अमाउंट दे करके, मानो $50, $100, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपने उन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर लिया। तो आप क्या दिखा रहे हो? वी आर द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। समझे मैंने क्या बोला? वेट लॉस एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई एसोसिएशन है, उसके आप मेंबर बन गए और उसका वो सर्टिफिकेट और उसका पूरा डिटेल आपने वहां पे डाल दिया। तो ये क्या हो गया? एक तरह का मार्केटिंग हो गया। जैसे ये नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं ISO 9001, ISO 14000। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के अलग अलग तरीके हैं। इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा कि दैट पर्सन शुड फील एट होम। यानी कलर थीम जो आप यूज करोगे वो वाले यूज करो जो US फ्लैग की कलर थीम है, ताकि वो आते ही सबकॉन्शियस लेवल पे उनको पता भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। वहां पे अगर आपने इंडियन फ्लैग्स की कलर यूज करे तो एकदम से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, उनको लगेगा ये तो कहीं बाहर से कोई है। उनको क्या लगना चाहिए? US का ही कोई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए? आपको वर्चुअल ऑफिसेस मिल जाते हैं, वेयरहाउस मिल जाता है। हाँ, एक होता है वेयरहाउस, वो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। नॉर्मल प्राइस कितना होता है? $20 to $30 पर। तो आपको वेयरहाउस भी मिल जाता है $20-30 में, प्लस वर्चुअल ऑफिसेज मिल जाते हैं $20-30 में। वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई होगा नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में नाम के लिए आपका एक ऑफिस होगा। उस एड्रेस को बड़ा बड़ा करके आप अपनी वेबसाइट पे देख सकते हो। अब उनको थोड़ी पता है कि वर्चुअल ऑफिस है। और वहीं का एक टोल फ्री नंबर आपने ले लिया, जो मैंने बताया था, टोल फ्री फॉरवर्डिंग से, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख गया, उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हम कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं। थोड़ा जो US का एक्सेंट है वो थोड़ा सीख लो इधर उधर से। हाँ जी, व्हाई नॉट? अरे क्या कर लग रहा है पीछे से? पीछे से आपके पापा की आवाज आई। अरे क्या कह रहा है छोरे? No, nobody. Movie, Indian movie. I watch Indian movie. My name is John. समझ रहे हो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप हो रहा है? छोटी छोटी चीजों से ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। एक वहीं का लोकल USA का ही टोल फ्री नंबर आ गया, इंडिया का नहीं, USA का। वहां का एड्रेस देखते ही ट्रस्ट आया, कुछ एसोसिएशन है उससे ट्रस्ट आया, प्लस बहुत सारी सील्स होती हैं इसमें, जैसे वेरीसाइन है, ये है, वो सब आपको शॉपिफाई के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसमें आपको कुछ नहीं, वो सब लोगोस लगा दो, तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अगर इस तरह से एक स्टोर आप बनाते हो और इस तरीके से काम को करते हो, क्या मुश्किल है इसमें? जैसे आपने बताया ना कि आप मतलब नंबर ले लिया आपने, देन उसके बाद वो कॉल करेंगे, ये कॉल वाला सिस्टम ही हटा देते हैं आप। हम सिंपल सा लिख देंगे, जब भी वो कॉल करेंगे, दिस इज नॉट आवर वर्किंग आवर,
यू कैन कॉल मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और अपने सपोर्ट एड्रेस दे दिया, थैंक यू फॉर दिस पंगे ही नहीं लेने। ये भी आइडिया अच्छा है। आप कॉल उठाओगे भी जब भी कॉल आएगी दिस इज नॉट आवर वर्किंग, लेकिन अगर वो एक्चुअल में वर्किंग के टाइम पे कर रहे हैं तो फिर क्या है? अपना वर्किंग टाइम ही है ना। हमने अपने स्टोर के ऊपर अबाउट अस में लिखा हुआ है कि हमारा चाइना में, इंडिया में, यूएस में सब कुछ है। देखो इसमें ना इतना मेजर इशू नहीं है, प्लीज हैव अ सीट। देखो एक तो तरीका है कि हम इस तरीके से करें जैसे आप बता रहे हो कि मतलब जब भी कॉल करें, थैंक्स फॉर कॉलिंग बट दिस इज नॉट आवर वर्किंग आवर्स, प्लीज कॉल अस लेटर। बट तो इसमें बहुत सारी सेल ऐसी जो हो सकती होंगी वो नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो ट्रस्ट अपना पूरा एस्टैब्लिश करने के लिए वो कॉल कर रहे हो। तो हो सकता है अभी जो आपके 100 ऑर्डर आए हो सकता है 1000 भी हो जाते। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जितनी भी ये इंटरनेशनल कंपनीज भी है ना, यूएस की कंपनीज है, ये है वो, उनके सबके कॉल सेंटर तो ज़्यादातर इंडिया में ही है। आपके भी कोई ना कोई यार दोस्त होंगे जो कॉल सेंटर में काम कर रहे होंगे, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे ही काम थोड़ा सा चल जाए, अगर उनको भी अपने साथ में ले आओ तो, कि भाई तू वहाँ पे काम कर ही रहा है, मेरे यहाँ पे देख इतने की तो सेल हो ही रही है, इतना तो मैं कमा ही रहा हूँ, चल आ जा 10% तेरा। और वो अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकती है या कर सकता है, जो भी होंगे। मतलब उनको कोई ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है इसमें, वो अपने घर से बैठे बैठे ऑपरेट करेंगे। काम क्या है, कन्वर्जन करना। जितनी कन्वर्जन होंगी उन पर उनको 10% उसको कमीशन मिलेगा। तो उसका दिमाग कैसे चलेगा कि यार मैं भी कैसे कमाऊं। उसको पहले अकाउंट खोल के दिखा दिया, देख भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो महीने का आ ही रहा है, तो 10% के हिसाब से तेरे को इतना तो मिल ही जाएगा। ऐसे करके ड्रॉप शिपिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आपकी? GoDaddy से परचेज कर लो 1 साल के लिए, उसका 1000 के आसपास है। ठीक है। आपने डोमेन नेम ले लिया, देन उसके बाद शॉपिफाई का हो गया $29 का, दो तो ये हो गए, मतलब 3000 रुपये अप्रोक्स आपका ये हो गया। ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं और अपनी एड्स चलानी है, और एड्स आप जितने की चलाओगे उतने कमाओगे। तो सिंपल सा मतलब मेरा रूल है, मैंने 20,000 की एड चलाई थी पर मंथ, मतलब डेली के हिसाब से मैंने ले लिए थे 700-800 रुपये, खत्म बात। राइट। क्या ये बहुत बड़ा अमाउंट है? और इसमें क्या हो रहा है, पार्ट टाइम में आपका एक बिजनेस शुरू हो रहा है। अब एडवर्टाइजिंग में आपके ऊपर है आप कितना लगाते हो। अगर एडवर्टाइजिंग को एज एन एक्सपेंस देखते हो तो आप बेवकूफ हो, एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हो तो जितना लगा रहे हो, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जितना लगा रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हो। सीधा सा फंडा है। घर बैठे बैठे कहीं पर भी हो, आप रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, घर बैठे बैठे 2000 रुपये महीने में आपका काम शुरू हो गया है। बढ़िया है जी, कमाओ, लाखों करोड़ों कमाओ।